दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना पर बयान सामने आया है। कोरोना के सेकंड पीक का सामना कर रही है दिल्ली। 4000 से ज्यादा मामले आना सेकंड वेव का संकेत है। दिल्ली कोरोना के सेकंड वेव की पीक पर है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का कहना है और उनका यहां यह भी मानना है कि इसके बाद दिल्ली में मामले कम होने शुरू हो जाएंगे। मैंने दिल्ली की तरफ से ये रखा कि दिल्ली में जून के महीने में पहली वेव आई थी कोरोना की और उसको केंद्र सरकार के साथ मिलके सबने मिलके सारे लोगों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने मिलके उसको कंट्रोल किया था। 1 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक 1.5 महीने तक केसेस लगभग कंट्रोल में रहे, कोरोना की स्थिति कंट्रोल में रही और 1100-1200 केसेस डेली आते थे। 17 अगस्त से हमने देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं केस, 25 बढ़ गए, 100 बढ़ गए, 150, तो अगले हफ्ते पर देखा 1500 तक पहुंच गए, 1100। फिर हम जिम्मेदार सरकार के तौर पे हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमने तुरंत एक्शन लिया और हमने 20,000 से 60,000 कर दिए टेस्ट दिल्ली के अंदर। हमने 20,000 से 60,000 केस कर दिए और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे ऑफिसर्स को और हमारे स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये अचीव कर पाए। एक हफ्ते के अंदर 20,000 से 60,000 का टेस्ट करना आसान काम नहीं था। उसकी वजह से अब केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, 60,000 टेस्ट कर दिए। अब हम 16 सितंबर को हमारे 17 अगस्त से केसेस बढ़ने चालू हुए, 16 सितंबर को आके केसेस 4,500 आ गए और उसके बाद से अब केसेस डाउन आने चालू हुए। अब 3700 तक केसेस पहुंच गए हैं। तो सभी एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अब ये सेकंड वेव जो दिल्ली में आई थी इसकी भी शायद पीक आ चुकी है, ऐसा लगता है, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि सेकंड पीक वेव की भी पीक आ चुकी है। अब ये धीरे धीरे आने वाले समय में ये कम होगा और मुझे उम्मीद है कि जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन 17 अगस्त को 550 थे, हमने 2000 कर दिए, 4 गुना कर दिए। कुल 57 लाख अब तक देश भर में संक्रमित हो चुके हैं और 91,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें तो कहा जाता है 81% के करीब ये रिकवरी रेट है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं और कोरोना इस वक्त जिस हाल में है उस पर अब आगे किस तरह का भविष्य दिखता है भारत में और खासकर कुछ एक राज्यों में जहां मामले बढ़े हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पद्मश्री चेयरमैन एशियन हॉस्पिटल के एनके पांडे साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं और डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल से इस वक्त जुड़ रहे हैं। एनके पांडे साहब, पद्मश्री एनके पांडे साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एशियन हॉस्पिटल से चेयरमैन हैं। उनके पांडे साहब, यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि दिल्ली अब कोरोना की सेकंड वेव के पीक का सामना कर रही है और इसके बाद अब दिल्ली में धीरे धीरे मामले कम होने शुरू हो जाएंगे। एक्सपर्ट की बतौर वो सारी बातें कह रहे थे। क्या वाकई ऐसा है कि देश में अब कोरोना सेकेंड वेव के पीक पर आ रहा है और इसके बाद देश में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है या अब कोरोना हल्का पड़ता जा रहा है? पांडे साहब, ऐसा है कि अभी तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं गुड इवनिंग विश करना चाहूंगा और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है मैं उनकी बातों से सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि सेकेंड वेव कोरोना से भी हम जूझ रहे हैं और हम जो डाटा देख रहे हैं, जो हम एक्चुअल अपने हॉस्पिटल के डाटा देख रहे हैं, उस नंबर के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट आई है पेशेंट की। हम देख रहे हैं कि पेशेंट की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो बहुत लिमिटेड है और डेफिनेटली जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका डेटा जो है बहुत बड़ा है। तो वो अगर कोई इंडिकेटर्स आपको दिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है कि अभी जो सेकेंड वेव आया है उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये नंबर में जो कमी आ रही है इसमें कभी भी उछाल आ सकता है। मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन के बाद जो पूरे देश को खोला गया तो हम लोग ऐसे हो गए हैं कि कोरोना है ही नहीं और हमने जितनी भी हम प्रिकॉशन ले सकते थे, बड़ी सिंपल प्रिकॉशन थे, मास्क पहनना था और 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी थी, लेकिन समहाउ अदर हमें लग रहा है कि अब वो ऐसे दिन आ गए हैं, हम त्योहार के मौसम में आ गए। चाहे आप रोड्स पे देखें या मेट्रो में देखें या प्लेन्स में देखें, हम प्रिकॉशन लेना
बिल्कुल भूल गए हैं और हम एक तरह से ढीठ हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम इस तरह की ढीठता दिखाएंगे तो इसके गंभीर रिजल्ट होंगे और जो सेकेंड वेव में जो कमी दिखाई दे रही है वो उछल जाएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी आप जिनको कोरोना वॉरियर कहते हैं, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, जो कोरोना के मरीज को जो अस्पताल ट्रीट कर रहे हैं, उनमें भी एक सिस्टम में टायर्डनेस आ रहा है। तो इसलिए हमें कोरोना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो वैसे कदम जिसमें कुछ नहीं लगता, मास्क पहनना और दूरी मेंटेन करके रखना, ये सब जनता से मेरा अनुरोध है कि हम करें। और प्रिवेंशन एनी टाइम इज बेटर देन क्योर। मैं तो ये कहता हूं कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें जिससे हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़े। आए दिन जो ये खबरें आती हैं कि आईसीयू में जगह नहीं है, ये फैक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट आई है, हल्की सी गिरावट आई है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें सजग रहना होगा और ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। प्रिवेंशन किसी भी तरह से क्योर से बेहतर है, ऐसा कह रहे थे पद्मश्री एनके पांडे, चेयरमैन एशियन हॉस्पिटल्स के। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से और उनके साथ हमारी कल भी बात हो रही थी। और डीके गुप्ता साहब, आप कल जोर इस बात पर दे रहे थे कि जो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े हैं, ये आंकड़े लापरवाही के आंकड़ों के साथ भी मिक्स होते हैं। तो दरअसल कोरोना उतना ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है जितना लापरवाही असर दिखा रही है। मैं सीधे आपके पास भी उसी सवाल से आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगर ये कहना है कि हम सेकेंड वेव ऑफ पीक का सामना कर रहे हैं, क्या ये तमाम जगहों के लिए एक ही तरह से आयद होती है, एक ही तरह से सब पर ये लागू होती है, या फिर कई इलाकों में अभी सेकेंड वेव आई ही नहीं है? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये लापरवाही के आंकड़े हैं। और कल शायद आपने बड़ी जोर दे के कहा था और शायद हमें एक नई टेक्नोलॉजी मिली थी कि हम आंकड़े की तो बात करते ही, लेकिन आंकड़े का कारण नहीं जा रहे थे। तो आपने आंकड़े के साथ आंकड़े का कारण क्या है कि लापरवाही है वो जोड़ दिया और शायद ये बहुत ही अच्छा होगा, जनता इससे खुलेगी, आंखें खुलेंगी और लोगों को पता लगेगा। तो सेकेंड वेव जो वेव है, पीक वो कुछ नहीं है, तो सिर्फ हम सबकी लापरवाही है, इसलिए सेकेंड वेव ऑफ पीक आ रहा है। अदरवाइज सेकेंड वेव ऑफ पीक आने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ अगर हम लोग अच्छे से कंट्रोल करेंगे, जिस प्रदेश में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस शहर में, वहां सेकेंड वेव नहीं आएगी, ये कंफर्म है। ये सिर्फ इसलिए आ रही है और यूपी में भी है, और वहां हम देख रहे हैं कि नंबर जो है अभी फर्स्ट वेव के ही ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना देश से खत्म हो चुका है, और मेरे समय से आने वाले समय में कोरोना हमारे साथ रहेगा और हमें इसके साथ प्रिकॉशन लेके जीना सीखना होगा। पद्मश्री डॉक्टर एनके पांडे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आज के दौर में जब हम सेकेंड वेव ऑफ पीक की बात कर रहे हैं और इस स्थिति में जब एक बार फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर किसी को सिम्टम्स समझ में आते हैं, अपने अंदर एसिम्प्टोमेटिक लगता है उसको, तो वो कैसे खुद को वापस इम्यूनिटी हासिल कर ले घर पर बैठे बैठे? देखिए, इसमें पहली तो चीज ये है कि अगर सिम्टम है तो आप टेस्ट कराएं, क्योंकि घर में आप अकेले नहीं हैं और भी लोग आपके साथ हैं और ये बीमारी बड़ी जल्दी दूसरों को फैलती है। तो अपना सबसे पहले टेस्ट कराएं। दूसरा प्रिकॉशन मैं बताऊंगा कि हम देखते हैं, हम अपने 5-6 हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि हमने इतना कहा कि आप होम क्वारंटीन में रहिए, होम क्वारंटीन में रहिए, कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने भी उसको बहुत तवज्जो दिया और अच्छी ही बात थी, लेकिन लोग काफी डिले करके हॉस्पिटल में आते हैं। जब लंग्स में निमोनिया हो जाता है, उनके सिस्टम फेल करने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको सांस की तकलीफ हो तो घर में मत बैठें, आप आए। जहां तक प्रिकॉशन का सवाल है, अभी हम कोई ऐसी चीज आपको नहीं बता सकते हैं। ऐसे तो ढेर सारी दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, बाबा रामदेव आपको इलाज बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता कि आप ये खाइए तो कोरोना नहीं होगा। इस तरह की कोई चीज नहीं है। जो आप कर सकते हैं वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप एक्सपोज करते हैं तो अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें, बाहर से आए तो अपने कपड़े चेंज करें और कपड़ों को उचित तरीके से धो लें और प्रेस करवा लें। तो जो आप कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, वही खाना खाएं जो ठीक हो। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप कोरोना से बच सकते हैं।
और जब कोरोना आपको लगता है कि सिम्टम है तो आप टेस्ट कराएं और अपने को आइसोलेट करें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो फिर आप स्पेशलिस्ट की राय लें, हॉस्पिटल में जाएं और वहां दिखा के जो आपको जो चिकित्सक बताते हैं उसको फॉलो करें। जी, डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे भी इस स्थिति को लेकर, क्योंकि हालात अब सेकंड वेव के कहे जा रहे हैं, डॉक्टर एनके पांडे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में किसी को लगता है कि उसे जुकाम या हरारत का असर है, तो जरूरी नहीं कि ये कोरोना ही हो, कैसे वो खुद को इम्यून करे। और दूसरा सवाल इसके साथ मैं आपसे यहाँ पर जोड़ के देखना चाहूंगा कि कितना गंभीर आपको लगता है सेकंड वेव का आ जाना अब इस वक्त पर, जब हम सब उम्मीद कर रहे थे कि हालात नॉर्मल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको उसका आंसर कि कोई भी अगर आपको जो 8-10 सिम्टम है कोरोना के, कि बुखार आना, खांसी होना, गले में दर्द होना, स्वाद चला जाना, सुगंध चला जाना, बॉडी में थकावट होना, भूख चली जाना, तो ये अगर ऐसे कोई भी सिम्टम है तो आपको तुरंत पहले जांच करानी चाहिए। हमने बहुत देख लिए मरीज ऐसे जिनकी डायग्नोसिस अर्ली हम लोग कर लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट देने से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनकी डायग्नोसिस लेट होती है उनमें कॉम्प्लिकेशन, ARDS और जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो ज्यादा होता है और उन लोगों को बचाने में दिक्कत होती है। वो लोग ज्यादा वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है या आईसीयू में जाने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। तो कृपया करके अगर आपको जरा सा भी सस्पिशन है तो पहले कोरोना रूल आउट करें, उसके बाद मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जो भी लगता है वो रूल आउट करें, बट कोरोना को हल्का ना लें। इसकी अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली आइसोलेशन और जो आपके कांटेक्ट में जो संपर्क में लोग आए हैं उन सबको क्वारंटाइन करना, यही पॉलिसी हमें, यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसे हमें अगर सही से कंट्रोल करना है। दूसरे सवाल की बात करें कि सेकेंड वेव कितनी खतरनाक होगी, सेकेंड वेव बिल्कुल खतरनाक है और ये शायद हम सब ने पैदा करी सेकेंड वेव। इसमें कोई कोरोना का वायरस में, जैसे कल आप बात करें, वायरस के स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आया, अभी तक कोई स्ट्रेन चेंज नहीं हुआ, ना कोई वायरस में कोई जेनेटिक चेंज आया। ये हमारे दिमाग में जेनेटिक चेंज आ गया, हम लोग के जो संस्कार हैं वो चेंज हो गए, हम लोग का जो व्यवहार है वो चेंज हो गया है। जब हम सबको पता है कि इसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है, कोई बहुत इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, तो हम सबके पास 2 ही 3 मेडिसिन है, 2 ही 3 प्रिवेंशन है कि हम मास्क लगाएं, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, अगर जाना पड़े मजबूरी में तो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अगर हमें खांसी जुकाम बुखार है तो हम उन सिम्टम्स में तुरंत डायग्नोसिस कराएं, तुरंत ट्रीटमेंट लें और दूसरे लोगों को बचाएं। तो अगर ये सारे उपाय हम कर रहे होते तो सेकेंड वेव आती ही नहीं। और मैं फिर बता रहा हूं, अभी जो हमारा इन्फेक्शन है दिल्ली वगैरह में, जीरो कन्वर्जन जो हम लोगों ने देखा है आईसीएमआर की स्टडी में, वो 25 से 30% है डिफरेंट स्टडीज में। जी जी, बहुत बेहतर डॉक्टर डीके गुप्ता, जिस तरह से आपने बातें सामने रखी, पद्मश्री डॉक्टर एनके पांडे आपने भी बातें सामने रखी, और एक बात बहुत साफ हो गई कि अगर आपको किसी तरह का भी कोई सिम्टम है, अपने डॉक्टर बनने की कोशिश सबसे पहले तो कतई ना करें, सबसे पहले जांच करा लें, और अगर शुरुआती तौर पर पता चलता है तो ठीक होने के भी लक्षण, चांसेस कहीं ज्यादा हैं। और दूसरी बात, जैसा ये दोनों ही हमारे साथ जुड़े डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं, ख्याल करिए, उन एसओपीज को मानिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग रखिए, कोरोना दूर भागेगा, नहीं तो कोरोना जानलेवा हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया पद्मश्री डॉक्टर एनके पांडे साहब और डीके गुप्ता, डॉक्टर डीके गुप्ता, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। कोरोना सेकंड वेव आई है, जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है, संभल कर रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, कोरोना हारेगा, बस कुछ सावधानियां बनाए रखने की जरूरत है। छोटा